Hello students, so let's continue with our chapter number 14, the blue carbuncle. अभी तक हमने क्या रीड किया है कि डॉक्टर वॉटसन जब शर्लॉक होम्स के घर जाते हैं तो ही वॉज एग्जामिनिंग हर हैट, और वो हैट उसे पीटरसन जो कमिश्नर है उसने हैंड ओवर की थी। और वो उसे बताता है कि कैसे रास्ते में कुछ बदमाशों ने एक पर्सन पे अटैक किया। तो जब तक पीटरसन उन तक पहुंचता वो सारे भाग चुके थे, और वहाँ पे उसे दो चीज़ें मिली, गूज़ और वो हैट। गूज़ को वो अपने घर ले गया बिकॉज वो ख़राब हो जाती, और हैट वो शर्लॉक होम्स को दे गया। तो वो वॉटसन को कुछ पॉइंट्स बताता है कि ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की हैट है, उसके हेयर वाइट होने स्टार्ट हो गए हैं, उसकी वाइफ उसकी केयर नहीं करती, और वो बहुत अच्छे फाइनेंशियली अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब वो इन सारी कॉन्क्लूजन्स के रीज़न्स एक्सप्लेन कर रहा था वॉटसन को, तभी पीटरसन वहाँ भागता आया और उसने क्या बताया कि उसकी वाइफ को गूज़ के अंदर से वो ब्लू कार्बेंकल मिला है। तो उसके बाद उसकी कार्बेंकल की चोरी की स्टोरी आई है कि वो तो होटल कॉस्मोपॉलिटन से चोरी हुआ, और उसके ब्लेम में जॉन हॉर्नर एक प्लम्बर को अरेस्ट किया गया। किसकी स्टेटमेंट पर? वहाँ के हेड अटेंडेंट जेम्स राइडर की स्टेटमेंट पर। और जब हॉर्नर को अरेस्ट किया गया, उसके बाद वो स्टोन उससे नहीं मिला, ना तो उसके पास से ना ही उसके घर से। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर एट पेज नंबर 89। Well, now Watson, here is the stone. The stone came from the goose from Mr. Henry Baker, so we must find him. अब शर्लॉक होम्स कहता है कि ये रहा स्टोन, अब हमें स्टोन मिल गया, ये स्टोन गूज से मिला, और गूज आई मिस्टर हेनरी बेकर से, तो हमें सबसे पहले हेनरी बेकर को फाइंड आउट करना है। द सिंपलेस्ट मीन्स ऑफ डूइंग दिस वुड बी एन एडवर्टीजमेंट इन ऑल द इवनिंग पेपर्स। कहता है और उसे ढूंढने का सबसे सिंपल वे क्या है कि हम इवनिंग पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देते हैं। इफ़ दिस फेल्स वी विल हैव टू ट्राई अदर मेथड्स। कहते हैं और अगर ये तरीका फेल हो गया, मीन्स इसके थ्रू अगर हम हेनरी बेकर को फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो हम दूसरे मेथड्स फाइंड आउट करेंगे, यूज़ करेंगे उसे ढूंढने के। Holmes then wrote out an advertisement on a piece of paper and told Peterson to have it inserted in the evening papers. अब तभी क्या किया, होम्स ने एडवर्टीज़मेंट बना के एक पेपर पे लिख के दे दी, और पीटरसन को क्या कहा कि इवनिंग पेपर्स में ये इंसर्ट मीन्स प्रिंट करवा देना। एंड येस आई शैल कीप द स्टोन। अब इतने में शर्लॉक होम्स उसे क्या कहता है पीटरसन को कि ये स्टोन अब मैं रख रहा हूँ, प्लीज़ बाय अ गूज एंड लीव इट हेयर विद मी इन सब्सटीट्यूशन फॉर द वन योर फैमिली इज़ एन्जॉइंग। और उसे क्या कहता है कि एक गूज मुझे भी दे जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें जो दी है, जो तुम्हारी फैमिली इन्जॉय कर रही है, उसके बदले में एक गूज मुझे भी परचेज़ करके दे जाओ। आफ्टर पीटरसन हैड लेफ्ट, होम्स टोल्ड मी द हिस्ट्री ऑफ द स्टोन एंड द वायलेंस इट हैड लेफ्ट इन इट्स वेक। अब जब पीटरसन उसके घर से, शर्लॉक होम्स के घर से चला गया, तो शर्लॉक होम्स ने डॉक्टर वॉटसन को उस कार्बेंकल्स के बारे पूरी हिस्ट्री बताई, और ये भी बताया कि इसको लेने के लिए कितनी वायलेंस हुई है, कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। He was of the opinion that Baker was an innocent man and hoped to prove it by a simple test if he answered our advertisement. अब जो होम्स था वो क्या कहता है कि बेकर जो था, हेनरी बेकर, वो इनोसेंट होगा। इनोसेंट होता है जिसने कोई क्राइम नहीं किया, निर्दोष वो होगा, और होप्ड टू प्रूव इट बाय अ सिंपल टेस्ट करता है, और उसे ये बात प्रूव करने के लिए कि वो निर्दोष है, इनोसेंट है, वो एक सिंपल टेस्ट से प्रूव हो जाएगा। क्या, कौन सा टेस्ट? इफ़ ही आंसर्ड आर एडवर्टीजमेंट। अगर वो हमारी एडवर्टीजमेंट का आंसर दे देगा, मतलब कि अगर उसे उस कार्बनकल के बारे में नहीं पता होगा, तो जब वो हमारी एडवर्टीजमेंट देखेगा तो वो हमें रिप्लाई करेगा कि मैं यहाँ हूँ। इन द इवनिंग वैन आई विजिटेड होम्स अगेन, बेकर वॉज जस्ट बींग शोन इन। अब डॉक्टर वॉटसन कहता है कि जब मैं इवनिंग में शर्लॉक होम्स के घर गया, तो हेनरी बेकर उसे उसके अंदर रूम में दिख रहा था। ही ग्लैडली एक्सेप्टेड द गूज पीटरसन हैड ब्रॉट इन ल्यू ऑफ द वन दैट हैड कंटेन्ड द कार्बंकल। और उस हेनरी बेकर ने उस जो गूज से सड़क पे छूट गई थी, उसके बदले में, इन ल्यू होता है किसी की चीज़ के बदले में, उसके बदले में जो वॉटसन ने उसे गूज दी, वो उसने बहुत खुश होके एक्सेप्ट कर ली।
Of course, we still have the feathers, legs, and so on your own bird. So on of your own bird, if you so wish, Holmes offered with a sharp glance at me. अब शर्लॉक होम्स वॉटसन की तरफ देखते हुए हेनरी बेकर को क्या कहता है ठीक है, हमारे पास आपकी जो गूस है उसके फैदर्स, उसकी लेग्स बची पड़ी हैं, अगर आप चाहो तो। मीन्स वो क्या कहता है कि हम उसे कुक करके खा गए और उसका वेस्ट ही पड़ा है, अगर आप चाहो तो। नो सर, आई हैव नो यूज़ फॉर दैम। कहता है नहीं मेरा उनके वो चीज़ें मेरी यूज़ की नहीं है। आई एम क्वाइट प्लीज्ड विद द एक्सीलेंट बर्ड आई सी अपॉन द साइड बोर्ड। साइड बोर्ड आप कह सकते हो टेबल टाइप पड़ा है। कहते हैं नहीं जो आप साइड बोर्ड पे ये बर्ड पड़ा है ना, मैं उसी से बहुत हैप्पी हूँ, प्लीज़ हूँ। देयर इज़ योर हैट एंड योर बर्ड देन मिस्टर बेकर, वुड यू केयर टू टेल मी वेयर यू गॉट द अदर फ्रॉम। अब शर्लॉक होम हेनरी बेकर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। कहता है ठीक है, ये आपकी हैट है, ये आपका गूज है, ये आपका बर्ड है, तो प्लीज़ क्या आप बताएंगे आपको ये बर्ड कहाँ से मिला। अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहा है। फ्रॉम द अल्फा इन नियर द म्यूज़ियम सर ही टोल्ड अस। अब जो हेनरी बेकर था उसने शर्लॉक होम्स को क्या बताया कि अल्फ़ा इन म्यूज़ियम के पास एक अल्फ़ा इन है, मुझे वहाँ से मिली ये गूज। वी सेट ऑफ होता है किसी जगह के लिए निकल पड़ना, स्टार्ट कर देना अपनी जर्नी। वी सेट ऑफ फॉर द अल्फ़ा इन आफ्टर सफ़र। अब जो शर्लॉक होम्स था वो डॉक्टर वॉटसन के साथ अल्फ़ा इन के लिए निकल पड़ा। आफ्टर सफ़र मीन्स आफ्टर डिनर। द लैंडलॉर्ड ऑफ द इन सेड द गीज हैड बीन सेंट बाय अ सेल्समैन नेम्ड ब्रिकिनरिज फ्रॉम कोवेंट गार्डन मार्केट। अब वहाँ का जो लैंडलॉर्ड था, मालिक था, उसने क्या बताया कि इन में जो इन आप कह सकते हो होटल टाइप है, वो इन को वो गूज कौन देकर गया था, एक सेल्समैन, क्या नाम था उसका, ब्रेकनरिज, जो कोवेंट गार्डन मार्केट में सप्लाई करता है ये चीज़ें। When we reached his stall, Breckenridge was closing it for the night. अब वो कोवेंट गार्डन मार्केट में गए वॉटसन एंड शर्लॉक होम्स, और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ब्रेकनरिज है वो अपनी शॉप को बंद कर रहा है, रात हो रही थी तो। He complained bitterly and loudly when Holmes asked him who sold him the geese he had supplied to the Alpha. अब जब शर्लॉक होम्स ने उससे जाके पूछा कि तुमने जो अल्फ़ा इन पे जो बर्ड, जो गूज सप्लाई की थी वो तुम्हें किसने सेल की, तो वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लग गया। क्या किया, आई एम सिक ऑफ बीइंग पेस्टर्ड अबाउट दीज गीज। पेस्टर्ड क्या होता है, अनॉयड बाय अ वॉली होता है अ लॉट ऑफ। कहता है मैं इतने सारे इस गीज के बारे में इतने सारे क्वेश्चन सुन के ना परेशान हो गया हूँ। ही ग्रम्बल्ड होता है कंप्लेन करना। एंड इट वॉज ओनली होम्स क्लेवर टॉक दैट हेल्प्ड अस टू गेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ हिज सप्लायर फ्रॉम हिम। कहते जब वो कंप्लेन करना स्टार्ट किया ना, लेकिन शर्लॉक होम्स ने ना अपनी चालाकी वाली बातों से ना उससे मुझसे उगलवा लिया कि उसे उस पर्सन का जो सप्लाई किया था जिसने गूज को, उसका नेम और एड्रेस निकलवा लिया अपनी चालाकी क्लेवरली। वी वर वॉकिंग बैक व्हेन वी सडनली हर्ड हबब एट द स्टॉल। अब वॉटसन क्या कहता है कि मैं और शर्लॉक होम्स वापस ही आए थे जब हमने उसकी शॉप पर हबब कह सकते हो आप, शोर सुना। अ रेड फेस्ड मैन स्टूड क्रिंगिंग बिफोर अ वेरी एंग्री ब्रेकनरिज। अब वो क्या कहता है कि ब्रेकनरिज बहुत गुस्से में था और उसके सामने एक रैट के जैसे मुंह वाला पर्सन, क्रिंगिंग होता थोड़ा सा बेंट, खड़ा था। आई हैव हैड एनफ ऑफ यू एंड योर गीज ही शाउटेड। अब उस पर्सन ने ब्रेकनरिज ने क्या कहा, आई हैव हैड एनफ ऑफ यू एंड योर गीज। कहता है मैंने तुम्हें योर गीज की, जो तुम्हारी गीज की, तो उसकी कीमत दे दी है, बहुत दे दी है। वन ऑफ देम वॉज माइन, द मैन वाइंड होता कंप्लेन करना। अब वो जो पर्सन खड़ा था ब्रेकनरिज के पास आया था, वो कहता है उसमें से एक मेरी थी। You can go and ask the king of Prussia for it then, said the enraged stall owner and rushed forward shaking his fists. अब स्टॉल ओनर को ना ब्रेकनरिज, अब वो उसे गुस्सा आ गया, कहते जाके फिर ना किंग ऑफ प्रूशिया से पूछ के आओ तुम्हारी गूज कहाँ है। गुस्से में वो बोल रहा है और इतना कहते कहते उसने अपनी मुक्के बना लिए और वो हिलाते हुए जैसे उसे पंच करने जा रहा है, तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि मैं उसे पंच करूँगा। The man took to his heels
बट मोमेंट्स लेटर होम्स हैड हिम बाय द आर्म, टुक टू हिज हील्स मीन्स स्टार्टेड टू रनिंग। तो जब उसने देखा कि ब्रेकनरिज उसे मारने आ रहा था वो भागने लगा, लेकिन उससे पहले ही होम्स ने उसकी बाजू से उसे पकड़ लिया। आई थिंक आई कैन बी ऑफ असिस्टेंस टू यू, माई नेम इज़ शर्लॉक होम्स, ही सेड। अब शर्लॉक होम्स ने उस पर्सन को क्या कहा, कहता है शायद मैं आपकी कैन बी ऑफ असिस्टेंस, असिस्टेंस होता है हेल्पर, कि मैं आपका शायद हेल्प कर सकता हूँ, मेरा नाम शर्लॉक होम्स है। माइन इज़ जॉन रॉबिन्सन, द मैन सेड हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली होता है झिझकते हुए, घबराते हुए। और उसने क्या कहा कि मेरा क्या नाम है, जॉन रॉबिन्सन, और उसने ये बात घबराते हुए बोली। नो इट इज़ नॉट, सेड होम्स स्टर्नली, स्टर्नली होता है स्ट्रिक्टली। अब होम्स, शर्लॉक होम्स ने उसे बहुत स्ट्रिक्टली कहा, कहता है नहीं तुम्हारा नाम ये नहीं है, इट इज़ जेम्स राइडर, कहता है तुम्हारा नाम जेम्स राइडर है, हेड अटेंडेंट ऑफ द होटल कॉस्मोपॉलिटन, जो कॉस्मोपॉलिटन होटल का हेड अटेंडेंट है। प्लीज़ बी सो गुड एज टू कम विद अस एंड आई शेल बी एबल टू टेल यू ऑल अबाउट द बिजनेस ऑफ योर मिसिंग गूज। अब शर्लॉक होम्स उसे कहता है कि चुप करके हमारे साथ चलो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी जो मिसिंग गूज है उसकी पूरा मैटर बताता हूँ क्या हुआ है। It was only after we were back in the warmth of the rooms in Baker Street that Holmes faced him with the amazing blue egg his goose had laid. अब क्या हुआ कि वो बेकर स्ट्रीट में एक रूम के अंदर चले गए, तो वहाँ पर जाकर क्या हुआ, जब शर्लॉक होम्स ने उसके आगे वो ब्लू कार्बंकल रखा, स्टोन रखा, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा घबरा गया। तो वहाँ पे एक तरह से वार्म था गई, एक तरह से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, मतलब वहाँ पे घबराहट वाला एक एक्साइटमेंट वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। राइडर स्टैगर टू हिज फीट अनसर्टेन वेदर टू क्लेम इट और डिसऑन इट। अब जब राइडर ने, जेम्स राइडर ने वो कार्बंकल देखा तो वो लड़खड़ा गया और उसे समझ नहीं आया कि वो इसके क्लेम करे कि ये मेरा है या फिर कह दे कि ये मेरा नहीं है। द गेम इज़ अप राइडर, होम्स वॉन्ड हिम। अब शर्लॉक होम्स ने उसे क्या कहा कि राइडर तुम्हारी गेम ओवर हो चुकी है। इट वॉज हर लेडीशिप्स मेड कैथरीन कुसाक हु टोल्ड मी अबाउट इट, राइडर कन्फेस्ड, कन्फेस मीन्स एक्सेप्ट। अब उसने फाइनली कन्फेस कर दिया कि जो प्रिंसेस की लेडीशिप मेड मीन्स जो उनकी मेड्स का ग्रुप में से एक मेड थी कैथरीन कुसाक, उसने जेम्स राइडर को सारी इस कार्बंकल के बारे में बताया था। I see. You knew that the plumber Horner had been involved in some such matter before and would be a likely suspect. अब शर्लॉक होम्स उसे क्या कहता है, मुझे पता है कि तुम जानते थे कि जो प्लम्बर हॉर्नर आया है वो इससे पहले भी ऐसे ही किसी केस में इन्वॉल्व था, मीन्स उससे पहले जेल हो चुकी थी, वो कल्प्रिट था कहीं पे, तो अगर ऐसा कुछ होता तो उसी पे शक जाएगा, डाउट जाएगा। सो यू एंड कुसाक मैनेज्ड दैट ही शुड बी द मैन सेंट फॉर, कहता है इसलिए तुमने और कैथरीन कुसाक ने ये अरेंज किया कि प्लम्बर का काम करने के लिए उसी पर्सन को भेजा जाए। एंड देन आफ्टर ही लेफ्ट यू पिक्ड द ज्वेल केस, रेज्ड द अलार्म एंड हैड दिस अनफॉर्चुनेट मैन अरेस्टेड। कहता है और जब वो चला गया तो तुमने क्या किया, ज्वेल केस में से ये निकाला और अलार्म बजा दी, सिक्योरिटी अलार्म, और उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट मीन्स इसकी किस्मत ख़राब की, ये अरेस्ट हो गया। ये सारी बात शर्लॉक होम्स ने जेम्स राइडर को बताई। राइडर थ्रू हिमसेल्फ एट होम्स फीट। अब जो राइडर था उसे पता चल गया कि इसके वो सारे ट्रुथ पता है, सारा सच्चाई पता चल गई है, तो वो उसके पैरों में गिर पड़ा। फॉर गॉड सेक हैव मर्सी, कहता है भगवान के लिए मुझ पर दया करो। ही श्रीक्ड, श्रीक मीन्स रोते हुए चिल्लाना। इट वुड ब्रेक माई पेरेंट्स हार्ट इफ़ दिस वेंट टू कोर्ट, कहता है अगर ये बात कोर्ट में मुझ पे केस चला तो मेरे पेरेंट्स का दिल टूट जाएगा। गेट बैक इन टू योर चेयर राइडर एंड नाउ लेट अस हियर हाउ द स्टोन केम टू बी फाउंड इन द गूज एंड द गूज इन द ओपन मार्केट। टेल अस द ट्रूथ फॉर देयर लाइज योर ओनली होप ऑफ सेफ्टी। अब शर्लॉक होम्स कहते हैं कि तुम अपनी चेयर पे बैठो और हमें ये बताओ कि ये स्टोन पहले तो गूज में कैसे पहुंचा और उसके पास गूज ओपन मार्केट में कैसे पहुंची। कहते हैं सच सच बताना, यही तुम्हारी लास्ट होप है सेफ होने की, बचने की। तो अब जो राइडर है वो सारी स्टोरी बता रहा है। आफ्टर हॉर्नर वॉज अरेस्टेड आई फ्लेड विद द स्टोन इन माई पॉकेट टू माई सिस्टर्स हाउस। अब वो क्या कहता है कि जब हॉर्नर को अरेस्ट कर लिया गया तो मैं अपनी पॉकेट में स्टोन को रख के अपनी सिस्टर के घर भाग गया।
शी फैटेड फाउल्स फॉर द मार्केट एंड हैड प्रॉमिस्ड मी अ बर्ड एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। अब वो क्या करती थी उसकी सिस्टर, फैटेड फाउल्स मीन्स जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, हैन खाते हैं या ये चीज़ें खाते हैं, तो उससे पहले उनको पालना पड़ता है, तो उसकी सिस्टर वही काम करती थी और उनके प्रॉपर उनको फीड करवा के उनको पाल कर आगे सेल कर देती थी। और उसने राइडर को क्या प्रॉमिस किया था कि एज अ क्रिसमस प्रेजेंट वो उसे एक बर्ड देगी। आई वॉन्टेड टू गेट द स्टोन टू माई फ्रेंड मॉड्सले हु न्यू अ थिंग और टू अबाउट गेटिंग रीड ऑफ स्टोलन थिंग्स। अब वो क्या कहता है राइडर कि मैं उस स्टोन को ना अपने फ्रेंड मॉड्सले के पास ले जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि चुराई हुई चीज़ों को कैसे बचा जाता है, मीन्स कहीं बेच दो या इनसे छुटकारा कैसे पाया जाता है। बट हाउ आई वॉज गोइंग टू गेट इट टू हिम सेफली। अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या थी कि वो उस अपने फ्रेंड मॉड्सले तक उस कार्बनकल को, स्टोन को सेफली कैसे लेके जाता। सडनली एन आइडिया केम टू मी। अब वो कहता है कि मेरे माइंड में एक आइडिया आया। आई वुड टेक माई प्रेजेंट नाउ एंड इन इट आई वुड कैरी द स्टोन टू मॉड्सले। उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपनी सिस्टर से प्रेजेंट लूँगा और उसके अंदर स्टोन को डालकर मॉड्सले तक पहुँचा दूँगा। आई कॉट अ फाइन गूज विद अ बार्ड टेल। बार्ड टेल क्या होती है, कई बार क्या होता है बर्ड्स की क्या होती है टेल, कई बार एक सिंगल होती है, कई बार पार्ट्स होते हैं, तो वो बार हो जाती है बार्ड टेल। कहते हैं मैंने एक बहुत अच्छी सी गूज पकड़ी जिसकी बार टेल थी। प्रेस्ड इट्स बिल ओपन, उसकी बिल चोंच बीक उसे प्रेस किया ताकि वो ओपन हो। एंड थ्रस्ट द स्टोन डाउन इट्स थ्रोट, और उसके मुंह में डाल दिया वो स्टोन और वो उसके गले से नीचे चला गया। मीन्स नाउ द स्टोन वॉज इन द टमी ऑफ द बर्ड। द बर्ड गल्प्ड, अब बर्ड ने उस चीज़ को गल्प कर लिया। एंड आई फेल्ट द स्टोन पास अलॉन्ग इट्स गलेट एंड फर्दर डाउन। कहता है और मैंने फील किया कि वो उसके गले से होके नीचे चला गया स्टोन। Just then my sister saw me, and as I turned to speak to her, the goose broke loose and ran off to join the others. कहता तभी मेरी सिस्टर ने मुझे देखा और जैसे ही मैं उससे बात करने के लिए टर्न हुआ, जो गूस मेरे हाथ में थी जिसके मुंह में उसने वो स्टोन डाला था वो उसके हाथ से छूट के बाकी सब में मिक्स हो गई। माई सिस्टर अग्रीड टू गिव मी माई प्रेजेंट देयर एंड देन। कहता है मेरी सिस्टर ने तो मुझे कहा हुआ था कि मैं प्रेजेंट देना, तो वो अग्री हो गई। आई कॉट द गूस विद द बार्ड टेल, किल्ड इट एंड वेंट ऑफ विद इट टू मॉड्सले। कहता है मैंने, अब उसने निशानी क्या रखी थी कि उसकी टेल बार थी, तो कहता है मैंने एक गूस पकड़ी जिसकी टेल में बार्स थी, जिसकी डबल टेल थी, और उसे मारा और उसे लेकर मॉड्सले के पास चला गया। बट वेन वी कट द बर्ड ओपन देयर वॉज नो साइन ऑफ द स्टोन। कहता है लेकिन जब हमने वहाँ जाके बर्ड को कट किया उसमें स्टोन का कोई साइन नहीं था। आई न्यू देन दैट अ टेरिबल मिस्टेक हैड अकर्ड। कहते तब मुझे पता चला कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। आई रश्ड बैक टू माई सिस्टर बट शी हैड पैक्ड ऑफ ऑल हर बर्ड्स टू ब्रेकनरिज द डीलर। कहते मैं भाग के अपनी सिस्टर के पास वापस गया, लेकिन वो अपने सारे बर्ड्स को ब्रेकनरिज को, जो उसका डीलर था, उसे सेल कर चुकी थी। आई आस्क हर इफ़ देयर हैड बीन 2 birds विद बार्ड टेल्स एंड शी सेड येस। कहता है फिर मैंने उसे कन्फर्म किया कि बार जो डबल टेल वाले 2 birds थे क्या, आप कहती हाँ। So I ran to the dealer but he had already sold the whole lot and refused to tell me where they had been sent. कहता फिर मैं अपनी सिस्टर से ब्रेकनरिज का एड्रेस लेकर उसके पास गया और उससे पूछा। उसने भी ना सारा जो उसका बर्ड्स थे वो सेल कर चुके थे और उसने ब्रेकनरिज ने राइडर को बताने से मना कर दिया कि उसने कहाँ सेल किए। यू हर्ड हिम योर सेल्स टू नाइट। कहते और आज आपको पता ही चल गया। आई एम ब्रांडेड अ थीफ विदाउट इवन टचिंग द वेल्थ फॉर विच आई स्टोल द स्टोन। कहता है अब मैंने कोई वेल्थ नहीं चुराई, लेकिन मैंने एक स्टोन चुराया और उसकी वजह से ब्रांडेड अ थीफ मीन्स मेरे ऊपर चोर होने का एक वो कहते हैं ना कि मार्क लग गया। ही वॉज मार्क्ड एज अ थीफ जस्ट बिकॉज ही हैड स्टोलन अ स्टोन। गॉड हेल्प मी। अब वो कहता है गॉड हेल्प मी एंड द हैपलेस, हैपलेस होता है अनलकी, राइडर बर्स्ट इनटू लाउड सॉब्स, और वो इतना कह के तेज से रोने लग गया।
माई फ्रेंड रोज एंड थ्रू ओपन द डोर, गेट आउट ही सेड। अब वॉटसन कहता है मेरा फ्रेंड मीन्स शर्लॉक होम्स ने दरवाज़ा खोला और उसे क्या कहा, गेट आउट। व्हाट सर, ओ हेवन ब्लेस यू। कहता है व्हाट सर, भगवान आपको ब्लेस करे, भाई तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करवा रहे। नो मोर वर्ड्स, गेट आउट। अब शर्लॉक होम्स से कहता है कुछ बोलना मत, गेट आउट। एंड नन वर नीडेड, कहता है और उसके बाद कुछ नीड नहीं थी। देयर वॉज अ रश एंड अ क्लैटर ऑन द स्टेयर्स एंड देन द साउंड ऑफ रनिंग फुटस्टेप्स फ्रॉम द स्ट्रीट। कहता है और उसके बाद क्या हुआ, स्टेयर्स पे भागने की साउंड आई, उसके बाद स्ट्रीट में भागने की साउंड आई, मीन्स जो राइडर था वो भाग गया। वेल वॉटसन सेड होम्स, अब शर्लॉक होम्स वॉटसन से बात कर रहा है। सिंस दिस फेलो विल नॉट अपीयर इन कोर्ट अगेंस्ट हॉर्नर द केस मस्ट कोलैप्स। कहते हैं अब जब तक ये कोर्ट में नहीं आएगा हॉर्नर के अगेंस्ट तो केस ख़त्म हो जाएगा। अगर ये कोर्ट में गया, उसके अगेंस्ट दोबारा स्टेटमेंट देने की इसी ने चुराया है, मैं इसे अकेला छोड़ के गया था, जब ये कोर्ट में नहीं पहुंचेगा तो हॉर्नर को के अगेंस्ट कोई विटनेस नहीं होगा और उसे छोड़ देंगे। एज फॉर दिस माइजरेबल राइडर आई डोंट थिंक ही विल गो रोंग अगेन। कहता है और जहाँ तक राइडर की बात है, माइजरेबल मीन्स अनहैप्पी राइडर की बात है, मुझे नहीं लगता ये दोबारा कुछ गलत काम करेगा। ही इज़ टू फ्राइटेंड, कहता है वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। सेंड हिम टू जेल नाउ एंड यू विल मेक हिम अ जेल बर्ड फॉर लाइफ। कहता है अगर हमने इसे अब जेल में भेज दिया ना तो वो ज़िंदगी भर जेल में ही रह जाएगा, मीन्स वो हमेशा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो कुछ ना कुछ और गलत करेगा और वो दोबारा जेल जाएगा। बिसाइड्स इट इज़ द सीज़न फॉर फॉरगिवनेस। कहता है और ये तो वक्त ही क्या है, फॉरगिवनेस का, माफ़ी का। वट डू यू से अ वाटसन। कहता है तुम्हें क्या लगता है, मीन्स अब शर्लॉक होम्स से क्या, उसने स्टोन ढूंढ लिया और उसके रियल कल्प्रिट जेम्स राइडर को भी ढूंढ लिया, बट उसने उसे अरेस्ट नहीं करवाया बिकॉज शर्लॉक होम्स को लगता है कि अगर वो जेम्स राइडर को अरेस्ट करवा देगा तो उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी और मे बी वो दोबारा क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाए, तो इसलिए उसने उसे वहाँ से भगा दिया। सो दिस इज़ द चैप्टर द ब्लू कार्बिनकल।